Hello everyone and welcome all of you. Today we are study about the find out the percentage and average. आज हम सीखेंगे कि हम प्रतिशत और औसत, प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं और औसत मतलब एवरेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज बहुत ही सिंपल है। हम कैसे निकाल, जैसे हमें किसी का भी औसत निकालना है, चाहे वो मार्क्स का हो चाहे किसी भी डेटा का, हमें अगर एक एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं पहले एवरेज की। एवरेज मतलब हो गया आपका औसत। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है एवरेज निकालने का। देखिए, जैसे कि आपको ये डेटा दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है 72, 84, 86, 18, 20 और ये रहा आपका 30। इस प्रकार का आपका डेटा दिया और आपको बोला गया है कि आप इसका क्या निकालें, एवरेज निकालें। इसकी औसत निकाल के बताइए कि इसका एवरेज कितना है। तो बहुत ही सिंपल, अगर आपको किसी का भी औसत निकालना है या फिर एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा। एवरेज का हमारा एक फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है, एवरेज मतलब औसत इज इक्वल टू होता है सम ऑफ गिवन डेटा, जो आपको दिया गया है इनका सम मतलब प्लस सम ऑफ गिवन डेटा, सम ऑफ गिवन डेटा अपॉन होता है नंबर ऑफ डेटा, अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, सम ऑफ गिवन डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ये ठीक है, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज इज इक्वल टू होता है यानी औसत इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन डेटा, मतलब जो भी डेटा आपको दिया है उनका सम अपॉन होता है नंबर ऑफ डेटा, कितना डेटा आपको दिया गया है। तो बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6, कितना दिया आपको, 6 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके और 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज। ओके, तो अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ गिवन डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया है 72 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन हो जाता है इसके कितना, नंबर ऑफ डेटा कितना दिया हमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो प्लस करने पे देखो क्या आता है, तो हमने उसे ऐड किया तो कितना आ गया 310 अपॉन 6। अब अगर हम क्या करते हैं 310 को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज कितना आ जाता है, देखो 6 5 जा 30, ओके, रिमेनिंग इज 1 और ये 10, तो 10 हो जाएगा, 6 1 जा 6, ओके, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 1 जा 6, माइनस हुआ 10 में से तो कितना रिमेनिंग आएगा 4। ओके, तो फिर से हम डेसिमल लगाए तो वहाँ पे कितना हो गया 40, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितना लेंगे 6 6 जा 36, अगेन 4, देन अगेन 6, अगेन 6 6, ऐसे कंटिन्यू आते रहेंगे। तो वी राइट दिस वन इज एज इट इज 51.67। तो हमारा एक एवरेज क्या बन रहा है इसका 51.67, ये हमारा क्या है, एवरेज है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं परसेंटेज की, कि हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं परसेंटेज और प्रतिशत की, तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला है, परसेंटेज यानी प्रतिशत इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन क्या होता है, टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स अपॉन क्या होता है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इनटू होता है 100। ये 100 हमेशा ऊपर वाले के साथ मतलब ऑब्टेन मार्क के साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये हमेशा इसके साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आपका परसेंटेज अगर निकालना है
सब्जेक्ट का निकालना होगा या फिर किसी भी चीज़ का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो टोटल यहाँ पे कितने में से आपको कितना मिला है मार्क्स वो आप यहाँ पे लिखेंगे और कितने में से मिला है टोटल मार्क्स आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। ऑप्टेन मार्क्स मतलब जैसे कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ जिसमें से आपको 40 मिला तो 100 आप यहाँ पे लिखेंगे, 40 आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको 700 में से 450 मार्क्स मिले, कितने मिले हैं 700 में से कितने मिले आपको 450, इसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज अगर आप इसका निकालने जा रहे हैं तो परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 450। 450 आपका क्या है ऑप्टेन मार्क्स है। टोटल कितने में से मिला आपको 700 में से आपको कितना मिला है 450 मार्क्स मिला है, इंटू क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा 4500, 100 के साथ मल्टीप्लाई 20 और इंक्रीज हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा ये 700। देखेंगे तो ये 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 450 अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे। देखो हम डिवाइड कर रहे हैं 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, कितना रिमाइंडर आएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, डेसिमल लगा दिए 20 हो गया, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 6, 7 8 जा 56, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 5, 7 8 जा 56, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 4, फिर डेसिमल लगाए 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, फिर से 5 रिमाइंडर आएगा। तो आपका ये परसेंटेज कितना बन रहा है इसका, अगर हम परसेंटेज देख रहे हैं इसका परसेंटेज निकालें तो कितना आ रहा है हमारा परसेंटेज 64.28.5 है, 2.285 है। डेसिमल के बाद हम क्या पढ़ते हैं 285। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद अगर जो तीसरा डिजिट होता है अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो इसके फर्स्ट वाले नंबर को हम क्या करते हैं 1 इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है। अगर 5 से कम होगा तो हम उसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पे जो 8 है इसको क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। तो आपका ये परसेंटेज आ गया 64.29%। आई होप आप लोगों को परसेंटेज निकालना इजी लगा होगा और आपको समझ में ये आया होगा कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ हम आपके लिए लाने वाले हैं ताकि मैथमेटिक्स में आपका जो कैलकुलेशन हो कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, आप अच्छी तरीके से कर सकें। ओके, थैंक यू।